हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में शांति मिले। तो आइए आज हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार के जीवन से प्रसन्न होते हैं, हमारे शारीरिक जीवन से या फिर हमारे आत्मिक जीवन से। इसके पहले भी हम लोगों ने काफी चर्चाएं की कि हमें प्रतिदिन वचन पढ़ना चाहिए और प्रतिदिन वचन पढ़ने से हमें क्या लाभ होते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे आत्मा के लिए भी भोजन आवश्यक है। और हमारे परमेश्वर शारीरिक जीवन से प्रसन्न नहीं होते कि आप जिम चले गए, खूब बॉडी बना लिए, खूब बॉडी बिल्डिंग कर लिए, आपने काफी अच्छे मसल्स बना लिए तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मा में मजबूत हो। इसमें मजबूत हो, आत्मा में मजबूत हो। हम लोग रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री हम सभी निकालेंगे और 8वें अध्याय वो निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय हम सभी लोग अपने अपने बाइबलों में निकालें और पहले पद को हम पढ़ते हैं। हम जो मसीह में हैं वो कैसे लोग होते हैं? हम जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि है, आपने सुना। हम जो मसीह में हैं वो नए हो चुके हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो हम क्या हो चुके हैं, कैसे नहीं नए हो चुके हैं, हमारे में क्या परिवर्तन हुआ है, उसको देखिए। पढ़िए पहले पद को। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। सो इसलिए अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम जो पुराने थे, पुराने पर दंड था। समझ रहे हैं? उदाहरण के तौर पे समझिए कि जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में आप पुरानी गाड़ी चलाते हैं, 10 साल से ज्यादा पुरानी, 15 साल से पुरानी, जो भी नियम है वहां का, तो आप पर दंड है, लेकिन नए पे कोई दंड नहीं। आप नई गाड़ी को चला सकते हैं। पुरानी गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और वो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। हालेलुया। वैसे मेरे प्रियो, हमारे पुराने जीवन से बहुत प्रदूषण फैल रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धोकर क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया, नया कर दिया, ताकि हम प्रदूषण फैलाने वाले ना, हम क्या करने वाले हों? इस सृष्टि में, इस संसार में, आत्मिक जीवन में, स्वर्गदूतों के बीच में पवित्र आत्मा के साथ मिलजुल कर अच्छे से रहने वाले। हालेलुया। तो जो अब मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड अर्थात सजा। अब उन पर कोई सजा नहीं, क्योंकि वो किसके अनुसार नहीं चलते? शरीर के अनुसार नहीं चलते, बल्कि कैसे चलते हैं? आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। कैसे चलते हैं? आत्मा के अनुसार। आत्मा के अनुसार। और जो आत्मा के अनुसार चलता है वही परमेश्वर की संतान है। ध्यान समझिए, जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता वो परमेश्वर की संतान नहीं। जितने आज शारीरिक दशा में है वो अपने कान को खोलकर सुन ले और भली भांति इस बात को जान ले कि आप परमेश्वर की संतान नहीं है। जितने लोग शारीरिक दशा में, शारीरिक है यानी उनको आत्मिक उन्नति से कोई मतलब नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी से कोई मतलब नहीं, पवित्र आत्मा के साथ चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई जो है उनको दिलचस्पी नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र नहीं। ध्यान समझिएगा, आपने जब पढ़ा यूहन्ना 4 अध्याय में, सो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। किस अध्याय में? यूहन्ना 4 अध्याय बताइए। 4 अध्याय में कितने पद हैं? मेरे प्रियो, कमाल है, इसीलिए आप 24 है, 4 से 24 24 पद मिल गया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। मैं तुरंत बता देता, लेकिन मैंने कहा कि भाई आप ही लोग बोल लीजिए ताकि आपकी भी आत्मिक उन्नति का परीक्षण हो जाए। यूहन्ना 4 का 24 में कहता, लिखा हुआ है, क्या लिखा है? परमेश्वर क्या है? आत्मा। आत्मा है।
इसलिए अवश्य है कि न केवल उनके भजन करने वाले, उनके साथ चलने वाले भी आत्मा और सच्चाई से चलें। सत्य है कि नहीं जी। रोमियो 8 अध्याय में आपने पढ़ा कि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, बल्कि कैसे चलते हैं? आत्मा के अनुसार चलते हैं। मुझे और आपको यीशु मसीह ने बुलाया है कि हम शरीर के अनुसार न चलें, बल्कि कैसे चलें? आत्मा के अनुसार चलें। और यदि आप और मैं आत्मा के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के पुत्र नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, तो उनके पुत्र और पुत्रियां भी क्या होंगे? क्या होंगे? आत्मा होंगे। हालेलुया। 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 जब पिता आत्मा आत्मिक है, तो बच्चे कैसे होंगे? आत्मिक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? जब मेरे प्रियो पिता आत्मिक है, तो बच्चे आत्मिक होंगे। बाइबल कहती है कि जब तुम, ध्यान समझिएगा, वचन में क्या लिखा है? जब तुम अपने शारीरिक पिता की ताड़ना को सहते थे और उनके अधीन रहते थे, तो क्या हमें आत्माओं के पिता के और भी अधीन नहीं रहना चाहिए? किसके? आत्माओं के पिता। कौन है आत्माओं का पिता? आत्माओं का पिता क्या शैतान है? नहीं, परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता। आत्माओं के पिता है वो, किसके? आत्माओं। और जब तक आप आत्मिक जीवन नहीं जिएंगे, आप कभी भी पिता परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं रोमियो के 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, इसमें 5वें पद में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति किस पे मन लगाता है? शरीर पर मन लगाता है। उसका सारा जो फोकस है, जो सारा उसका ध्यान है, वो किस पर लगा है? शारीरिक चीजों पर लगा हुआ है। और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। 6वां पद, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और लीजिए, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अगर आप शारीरिक दशा में हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आपके लिए काम नहीं करता। हालेलुया। लिखा हुआ है कि अगर आप शारीरिक दशा में हैं, मतलब परमेश्वर से बैर रखते हैं। क्या करते हैं? बैर रखते हैं। जब आप परमेश्वर से बैर रखेंगे, चमत्कार होगा? नहीं। आप आत्मिक उन्नति करेंगे? आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा? आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको आत्मिक होना पड़ेगा। अगर सच में आपको महसूस हो कि मेरे पिता का अनुग्रह, मेरे पिता का सामर्थ्य हाथ मुझ पर है, तो उसके लिए आपको पुत्र बनना पड़ेगा। और पुत्र बनने के लिए आपको आत्मिक होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको धोकर ये मौका दे दिया कि आप उनके पुत्र और पुत्रियां बन गए। लेकिन वो पुत्र पुत्रियां बनने का जो आपको दर्जा मिल गया, लेकिन अभी आप पिता से जुड़ने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? यीशु के नाम में आत्मिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आत्मिक होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह क्या है? आत्मिक है। इसलिए तो उनसे बात करने मूसा की आत्मा आ रही है। आ रही थी कि नहीं आई थी? एलिया की आत्मा आई थी कि नहीं आई थी? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या है? आत्मिक है। और जो आत्मिक है, उसके लिए कोई मरा हुआ होगा? नहीं होगा। उसके लिए सारी चीज लोग जीवित हैं, क्योंकि जितनी आत्माएं हैं वो उनसे मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा किस प्रकार से यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, यीशु मसीह ने दूर से उससे बातें शुरू कर दी थी। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। मुझे आवश्यकता नहीं कि मैं आपको खोल के उसको दिखाऊं, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूं, याद दिला दे रहा हूं। तो वो पागल है, जंजीर से बंधा हुआ है, लेकिन दूर से यीशु मसीह उससे बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या है? बोलिए जोर से, आत्मिक है। हालेलुया। और जो आत्मिक नहीं, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री नहीं हो सकता।
यदि कोई आत्मिक नहीं तो वो आत्माओं के पिता के अधीन भी नहीं रह सकता, वो आत्माओं के पिता को पिता समझ नहीं सकता, वो आत्माओं के पिता के प्रेम को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि आत्माओं के पिता के प्रेम को महसूस करने के लिए आपको आत्मिक व्यक्ति होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा हुआ है 8वें पद में, 8 अध्याय के 8वें पद में, जो शारीरिक दशा में है वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। क्या आप अपने पिता को प्रसन्न नहीं करना चाहते? और यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें आत्मिक दशा में होना है। और आत्मिक दशा में होने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में अज्ञान हैं, यदि आप पवित्र आत्मा को ठीक से नहीं जानते, यदि आपका रिश्ता पवित्र आत्मा प्रभु से नहीं है, तो आप शारीरिक दशा में हैं और परमेश्वर के पिता होने का फायदा आपको नहीं मिलेगा। कोई नहीं पहचानेगा आपको कि आप क्या हैं, प्रभु परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। ठीक से समझिएगा इस बात को। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा मतलब दुनिया में हो सकता है आप कह दें कि हम परमेश्वर जन हैं, हरे पास्टर हैं जो है, मान लीजिए मैं गया दुनिया में तो मैं पास्टर हूँ, भले मेरा आत्मिक जीवन खत्म है लेकिन मैंने क्या कह दिया दुनिया में, मैं पास्टर हूँ। लेकिन अगर पवित्र आत्मा से मेरा संबंध नहीं है तो परमेश्वर की पहचान मुझ में नहीं है। लेकिन अगर मैं पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ रहूं तो दुष्ट आत्माएं भी मुझे पहचानेंगी, स्वर्गदूत भी मुझे पहचानेंगे, पवित्र आत्मा प्रभु मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आकाश की हर एक शक्तियां मुझे पहचानेंगी। ये कौन है? कौन है ये? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह को पहचान लिया। क्या कहा दुष्ट आत्मा ने? इस समय से पहले प्रभु क्यों आए हैं? आप बोला ही नहीं बोला? दुष्ट आत्मा क्यों पहचानेगी? क्योंकि यीशु मसीह एक आत्मिक व्यक्ति है और आत्माएं आपको तब पहचानेगी जब आप आत्मिक होंगे, नहीं तो दुष्ट आत्माएं आपको हवा में देंगी। तो काम 19 अध्याय में आपने पढ़ा ना, किस प्रकार उन लोगों ने बोला यीशु के नाम में निकल जाओ, लेकिन वे लोग सातों भाई केवल यीशु का नाम से बोल रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता पवित्र आत्मा प्रभु से नहीं था। वे आत्मिक जीवन को नहीं जी रहे थे। उन्होंने कहा कि पौलुस के प्रभु यीशु के नाम में निकल जाओ। दुष्ट आत्मा ने कहा सुनो, पौलुस को तो मैं जानती हूँ, यीशु को भी पहचानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? Who are you? तो वो क्या बताते हैं मैं कौन हूँ? उनके खुद ही नहीं मालूम था उनको कि हम कौन है। लेकिन आज आपके साथ ऐसा ना हो। दुष्ट आत्मा ने उनके साथ क्या किया? उनको मारा, पीटा, इतना मारा तो दशा भी कर दिया उनका, और उनको नंगे जाना पड़ा। कैसे जाना पड़ा? कैसे जाना पड़ा? नंगे जाना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। और जब नंगे जाना पड़ा मेरे भाइयों और बहनों, तो जानते हैं कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर से नहीं था। वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों का दर्जा नहीं प्राप्त किए थे। तो जब अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि का मतलब आप शारीरिक नहीं है, आप क्या है? आत्मिक है। नहीं तो अगर आप शारीरिक होते तो फिर 10 साल में पुराने हो जाते। लेकिन यीशु मसीह ने फिर पुराना होने के लिए आपको नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने आपको बुलाया कि आप एक बार आए तो आप नए हो जाएं और अनंत काल के लिए नए बने रहें। हालेलुया। तो अगर आज आप एक मसीह हैं, आज आप अगर आप एक विश्वासी हैं, आपको लगता है कि आप विश्वासी हैं, लेकिन अगर आपका रिश्ता पवित्र आत्मा प्रभु से नहीं है, तो आप कभी भी परमेश्वर को पिता पिता कह तो देंगे, लेकिन पिता के मिरास को, उनकी क्या कहते हैं उसको, मिरास को, उनके विरासत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी अपने पिता की पहचान का लाभ नहीं ले पाएंगे। अपने कामों में, अपने जीवन के रास्तों में, अपने जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके पास पिता नहीं है। आपको लगता है कि पिता मेरे पास है, लेकिन असल बात यह है कि अगर आप आत्मिक व्यक्ति नहीं है तो आत्माओं के पिता का आपके जीवन में वास नहीं। रोमियो के 8वें अध्याय के 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, अद्भुत बात, इसे पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, क्या लिखा है? वचन कह रहा है जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उनका जन नहीं।
जोर से बोलिए, उनका जन नहीं। तो वो परमेश्वर का जन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यदि किसी में पवित्र आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। आपको ये बात सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। ये बहुत डरावनी बात है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है मेरे भाई और बहनों, तो आप कभी भी परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। इस वचन की शुरुआत इस प्रकार है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम आत्मिक हो, और नहीं तो शारीरिक हो। आत्मिक होने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिक व्यक्ति हो तो आपके अंदर पवित्र आत्मा प्रभु का होना बड़ा जरूरी है। और अगर पवित्र आत्मा प्रभु आपकी जिंदगी में नहीं है मेरे प्रियो, तो मैं आपसे बड़े ही दुख के साथ कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहला तो रहे हैं, लेकिन आप उसका लाभ कभी नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। 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 याद रखिए, आशीष मेरे प्रियो ऐसे नहीं आती। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की असीम सामर्थ्य कि मैं उनका बेटा हूं, वो प्रभाव मेरे साथ चले, तो उसके लिए मुझे आत्मिक होना पड़ेगा। समझ रहे? अगर मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि जब मैं कहता हूं कि प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे पिता हैं, मैं उनका बेटा हूं, वो मेरे लिए उत्तम से उत्तम आशीषों को लाते हैं, तो ये बात कहने से नहीं होगा मेरे प्रिय। अगर आप ये चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो इसके लिए आपको पवित्र आत्मा प्रभु को अपनी जिंदगी में रखना होगा। यदि पवित्र आत्मा प्रभु आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप कभी भी परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का ना तो लाभ पाएंगे, ना तो वास्तव में आप कभी उनके बेटे और बेटी बन पाएंगे, फिर चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए आज जान लें, अगर आप आत्मिक नहीं हैं तो आप परमेश्वर के जन नहीं हैं, आप उनके बेटे और बेटी नहीं हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का जन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का जन नहीं। और परमेश्वर का आत्मा हर एक उसके अंदर आता है जो ये ग्रहण करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे, और मेरे पापों को वो धो सकते हैं, और मेरे पापों को वो धो रहे हैं अपने लहू से। और जब आप उनके लहू से अपने पापों को धोते हैं तो पवित्र आत्मा प्रभु पाने के हकदार हम हो जाते हैं। आप पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में पाने के हकदार हो जाते हैं। और यदि आप यकीन करते हैं यीशु मसीह के लहू के बिना मैं कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता, तो निश्चय पवित्र आत्मा प्रभु आपके अंदर आते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से आत्मिक नहीं हो सकते। आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, चौदहवें पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं कोई भी बात हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सब बाइबलिकल है, ये बाइबल में है। जी। और जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलते हैं, उनके नेतृत्व में चलते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, बाकी कोई भी नहीं है। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। जितने लोग पवित्र आत्मा के दिशा निर्देश पर चलते हैं, यानी कि वो पवित्र आत्मा से उनकी जान पहचान है, पवित्र आत्मा से उनका परिचय है, वे पवित्र आत्मा से भरे गए हैं, और जो पवित्र आत्मा से भरे गए हैं वे ही पवित्र आत्मा के चलाए चल सकते हैं, और वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, आप पुत्र और पुत्रियां कहला सकते हैं संसार में, लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि असल में पुत्र और पुत्रियां वही है जो परमेश्वर से आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप आज शारीरिक हैं, केवल शारीरिक बातों पर, धन दौलत ऐश्वर्य गाड़ी घोड़ा मकान कपड़ा, इन्हीं बातों पर मन लगाते हैं, तो आप कभी भी आत्मिक नहीं। केवल आप संसारिक सुखों की तलाश में हैं मेरे प्रियो, तो आप आत्मिक नहीं हो पाएंगे। पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में लीजिए। यीशु मसीह कहते हैं, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे? ये नहीं बोल रहे सोना चांदी क्यों नहीं देंगे, वो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा क्यों ना देंगे।
हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं देंगे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्यों क्यों न नहीं देंगे? तो क्या आप पवित्र आत्मा मांग रहे हैं? जी। तो क्या आप पवित्र आत्मा मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं तो जान लीजिए आप अभी अधर में हैं। आप क्या है? अंधकार में हैं। आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मांगिए और कहिए, प्रभु पिता मेरे परमेश्वर मुझे अपने आत्मा के चलाए, अपनी आत्मा के द्वारा चलाइए, मुझे अपनी आत्मा की भरपूरी से भर दीजिए, ताकि मैं आपकी आत्मा के निर्देशानुसार चल सकूं, आपके आत्मा के नेतृत्व में चल सकूं, आपकी आत्मा के मार्गदर्शन में चल सकूं और सच में आपका पुत्र, आपकी पुत्री बनूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप ये सोचते हैं और ये प्रार्थना करते हैं तो निश्चय आप आत्मिक होंगे, और जो आत्मिक है वही आत्माओं के पिता के पुत्र और पुत्रियां। इब्रानियों में आपको मिलेगा, घर पे जाके ढूंढिएगा आराम से, कुछ काम आप लोग करिए, मेहनत करिएगा। मैं बता सकता हूँ क्या लिखा, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं काम देता हूँ कि आप ढूंढें कि जैसे हम शारीरिक पिता के अधीन रहते हैं जो हमारी ताड़ना करते रहे, वैसे हमें आत्माओं के पिता के और भी अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। आत्माओं के पिता हमारे परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए। वो आत्माओं के पिता हैं, शरीरों के नहीं। आज जान लीजिए वो किसके पिता हैं? आत्माओं के पिता। आप आत्मिक नहीं तो आपके पिता नहीं। वो आत्माओं के पिता। तो आत्माओं के पिता के अधीन होने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना पड़ेगा, ताकि मैं आत्मिक हो जाऊं। जब मैं आत्मिक होऊंगा तो मैं आत्माओं के पिता से जुड़ जाऊंगा, और नहीं तो पिता परमेश्वर करते रहूंगा और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होने की आवश्यकता है, ताकि मैं उनका पुत्र और पुत्रियां कहलाऊं। हालेलुया। अगर मैं पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हूं तो मैं कभी भी परमेश्वर का पुत्र और पुत्री नहीं हूं। हालेलुया। समझ गए बात को? जी। यदि आप नए हैं, आप मसीह में नए हुए हैं, तो क्या नए हुए? क्या नया हुआ आपके अंदर? आप शरीर से आत्मा में कन्वर्ट हुए हैं। हालेलुया। आपका क्या परिवर्तन हुआ है? आपका शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। आप जो केवल शरीर के लिए जी रहे थे, अब आप आत्मिक जीवन के लिए जी रहे हैं। आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यही है परिवर्तन आपके जीवन में, इसके अलावा कोई और परिवर्तन नहीं। और जब आप ये करते हैं, आप आत्माओं के पिता से जुड़ जाते हैं। अभी आपने पढ़ा ना यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। जो आत्मा है, तो आत्मा से मिलने के लिए भी आपको आत्मा होना पड़ेगा। आत्मा के बच्चे भी आत्मा होंगे, और आत्मा के बच्चे अपने बाप से कब मिलेंगे? जब वो आत्मिक होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे जाएं, ताकि हम आत्मिक व्यक्ति हों। और जो आत्मिक नहीं है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। ठीक है, ये 14वां पद फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, बाकी नहीं। उन्हें दर्जा मिला है लेकिन वो छीन लिया जाएगा। समझ रहे हैं? वो दर्जा उन्हें मिला है लेकिन समय के साथ उनसे छीन लिया जाएगा। छीन लिया जाएगा। क्यों छीन लिया जाएगा? क्योंकि जो उन्हें दिया गया था उसको उन्होंने पढ़ाया नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होना है, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा है वो शारीरिक नहीं है, बल्कि क्या है? आत्मिक है। और आत्मिक होने का एक ही तरीका है, वो क्या है? परमेश्वर की आत्मा को अपनी जिंदगी में लेना। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें ये कहा भी है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा। हालेलुया। मैं और आप उनके मंदिर है, बस मंदिर खाली पड़ा है, इसको भर दीजिए इससे परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु को महिमा मिले।